स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल रीस्टार्ट एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा है, हमने रोली थ्योरम के 5 सवाल सॉल्व किए हैं और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेन वैल्यू थ्योरम। मेन वैल्यू थ्योरम का सवाल हम लगाएंगे दोस्तों। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप हमने लिख के दिए हैं आपको। ये स्टेप आपको चेक करना ज़रूरी है और इस स्टेप से आप सवाल लगाएंगे तो बहुत इजी मेथड्स में सवाल लगा सकते हैं। दोस्तों पहला है कंटिन्यूसी चेक करना है, दूसरा डिफरेंशिएबल चेक करना है, एफ ए का मान निकालना है, एफ बी का मान निकालना है और एम बी टी का फार्मूला डाल के निकालना है और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। देन आपको सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों ये सारे स्टेप आप देख पा रहे होंगे। ये मेन वैल्यू थ्योरम के ये स्टेप आपको फॉलो करना है। ये 2 स्टेप जो है आप पहले भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल को आपको पता है और एफ और बी भी निकालना आपको पता है। इसमें बस ज़्यादा एड होगा, ये एम बी टी का फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करके सेम टू सेम सी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसको हम यही लिखते हैं, यहाँ बगल में सवाल लेते हैं और एक एक स्टेप पे एक एक सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आप देख पा रहे हैं कि अब हम निकालेंगे ये फंक्शन आप देख पा रहे हैं। ये फंक्शन के हिसाब से अब हम निकालेंगे एफ ए का वैल्यू। तो दोस्तों एफ ए का वैल्यू यहाँ निकालते हैं। तो एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए ये एफ ए बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स के जगह पे हम 1 रखेंगे और ये एफ ए है तो ये F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब तो ये हो जाएगा 1। देखिए दोस्तों ये हमने FA निकाल दिया है, यहाँ आप देखिए FA निकाल दिया है। अब FB निकालेंगे। तो FB निकालने के लिए FB बराबर हो जाएगा x क्यूब। तो हमारा B कितना है 2 है। तो हम F2 बराबर यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब बराबर 8। हमने एफ बी निकाल लिया। एफ बी का मान आया, हमारा वैल्यू आया 8, एफ ए का वैल्यू आया 1। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ये क्या बोलता है एम बी टी का फार्मूला। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा हो जाएगा बी माइनस ए। ये एम बी टी का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम ये जो हमने वैल्यू निकाला है वो पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से एफ बी का कितना मान है, ये 8 आया है। तो 8, एफ ए का वैल्यू 1, ये एफ बी के मान क्या है 2 और ए का मान है 1, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 बराबर 7। ये हमारा एम बी टी के फार्मूले से हमारा वैल्यू आ गया 7। तो दोस्तों अब हमने ये 5वां स्टेप भी क्लियर कर लिया है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है इस पे एन एक्स एन माइनस 1 इसका जो है वो फार्मूला यहाँ लगेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 3x²। ये क्या होता है, ये पावर आगे आ जाता है। तो पावर आगे आ गया है और जो पावर है वो पावर में से n-1 होता है, यानी 3 - 1 होगा तो ये अपना 2 हो जाएगा। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये हमारा जो है वो छठा वो हमारा डिफरेंशिएशन निकल गया। ठीक है, अभी हम सी का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों रोली थ्योरम में हम एफ सी के बराबर 0 डालते थे, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू मिला हुआ है तो हम एफ सी बराबर 7 डाल के सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हमारा एफ सी बराबर 7। तो ये हम यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है इसमें हम सी रख के और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 7।
दोस्तों देखा आप देख पा रहे हैं 3x² बराबर 7। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आगे यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² बराबर 7/3। दोस्तों ये जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा x बराबर √7/3 प्लस माइनस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये x के जगह पे हमारा c रखना है तो यहाँ हम c रख देंगे, या हम लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा c बराबर प्लस माइनस √7/3। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा c का वैल्यू निकल गया, लेकिन एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि ये जो c का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा 1 और 2 के इंटरवल में आना चाहिए। तो इसमें क्या है +7/3 है एंड -7/3 है, तो हमारा 1 और 2 के इंटरवल में आना चाहिए। तो जो नेगेटिव है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा जो है वो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे c बराबर हो जाएगा √7/3। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों तो आप देखिए अभी हमारा c का वैल्यू भी निकल गया। तो मेन वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए देखिए स्टेप 1 हमने स्टेप बाय स्टेप करके निकाला है। स्टेप 1 ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3, ये हो गया आपका स्टेप 4, ये हो गया स्टेप 5। दोस्तों ये 5 स्टेप में हमारा सॉल्व होता है, और ऊपर का 2 स्टेप है हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमने एक इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, और ये बहुत ही इजी है, जो रॉली थ्योरम से मिलता जुलता ही है। सिर्फ इसमें ये है अलग से ये फार्मूला ऐड कर देना है, और हमें ये यहाँ पे जो है 0 के जगह पे ये जो अपना 0 के जगह पे FC बराबर हम 0 रखते थे, यहाँ पे ये MVT का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पुट कर देंगे और इस हिसाब से हम C निकाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों हमें स्टेप पता होना, हमें कौन से स्टेप पे काम करना है। मैंने पहले भी बोला था कि स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आपको स्टेप पता होगा उतना जल्दी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। ज़्यादा वो नहीं करना है, सीधे आपको ये सब चीज़ों को याद रखना है कि हमें मेन वैल्यू थ्योरम में क्या करना है, रॉली थ्योरम में क्या करना है। तो इस हिसाब से यहाँ तक प्रोसेस सेम है, सिर्फ ये वाला ऐड हमको अलग से करना है, और ये FC की जगह पे 7 करके हमारा जो वैल्यू आया वो डाल देना है, और हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों और भी ये हमारा पहला सवाल है, हम और भी सवाल लेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये समझ में आया हो, तो नहीं भी समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में बताया जाए। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम जल्द ही इसके दूसरे और भी सवाल करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।